पिछले 2 साल से लगातार यमन के हूती लड़ाके अमेरिका और इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से जबरदस्त हमले कर रहे हैं। वहीं इजराइल और अमेरिका भी हूती पर पलटवार कर यमन में तबाही मचा रहा है, लेकिन इसके बावजूद फिर भी ना तो हूती कमजोर पड़े हैं और ना ही उनके हमले रुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर इन हूती विद्रोहियों के पास ऐसा क्या है जिससे दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं भी सिर पटकने को मजबूर हो गई हैं। दरअसल हूती विद्रोहियों ने जब सबसे पहले ये दावा किया कि अक्टूबर 2023 से उन्होंने अमेरिका के 22 MQ-9 रिपर ड्रोन गिरा दिए, तो दुनिया में तहलका मच गया। आप इन ड्रोन की कीमत जानकर हैरान हो जाएंगे। ये ड्रोन बेहद महंगे होते हैं। एक की कीमत लगभग $3 करोड़ यानी करीब 250 करोड़ रुपए होती है। आश्चर्य की बात यह है कि खुद अमेरिका भी मान चुका है कि उसके हाईटेक ड्रोन हूती गिरा चुके हैं। इससे अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और उसकी सैन्य छवि को भारी झटका लगा है। दरअसल हूती लड़ाकों के पास कोई बड़ी तकनीक या हाईटेक उपकरण नहीं है, लेकिन उसके पास जुगाड़ और समझदारी है। उन्होंने ईरान और रूस की पुरानी तकनीकों को नई तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए हूती के पास 358 मिसाइल हैं जो हवा में देर तक उड़ सकती हैं और सही वक्त पर दुश्मन को निशाना बनाती हैं। इसे लॉइटरिंग मिसाइल कहते हैं और ये टर्बोजेट इंजन से चलती है। ये ईरान की मदद से बनी है और बेहद खतरनाक साबित हो रही है। इसके अलावा हूती लड़ाकों ने रूस की पुरानी एयर टू एयर मिसाइलों को भी नया रूप दे दिया है। ये मिसाइलें पहले लड़ाकू विमानों से दागी जाती थी, लेकिन अब इन्हें जमीन से दुश्मन के ड्रोन और विमानों पर फायर किया जा रहा है। 2014 में जब हूती विद्रोहियों ने यमन की सरकार पर कब्जा किया था, तब उन्हें पुराने सोवियत काल के बहुत से एयर डिफेंस सिस्टम मिल गए थे। इनमें S-25 जैसी बड़ी मिसाइलें, 2K-12 KUB जैसे मोबाइल सिस्टम और स्ट्रेला जैसी कंधे पर दागे जाने वाली मिसाइलें शामिल थी। लोगों को लगा था कि ये सब अब कबाड़ में जाएंगी, लेकिन हूती ने इन्हें फिर से काम करने लायक बना दिया। यही पुराने सिस्टम आज उन्हें अमेरिका और इजराइल जैसे देशों से मुकाबला करने में टिके रहने की ताकत दे रहे हैं। कुल मिलाकर हूती विद्रोही भले ही एक छोटे और सीमित संसाधनों वाले संगठन हों, लेकिन उनकी तकनीकी समझ, ईरान और रूस से मिली मदद और पुराने हथियारों को दोबारा उपयोग में लाने की क्षमता ने उन्हें दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बना दिया है।